Hello friends, today we will discuss about types of relations in mathematics class 12th. मैथमेटिक्स में रिलेशन के कितने टाइप होते हैं? जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी ओरिजिनली जो रिलेशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं हम उनको लेते हैं और उन पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस: रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों रिलेशन को मैथ्स के अंदर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से प्रूव करें, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या हमें गिवन होना चाहिए, उस बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले लें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई रिलेशन आर गिवन है तो वो आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन तीनों में सबसे पहले क्या जरूरी है? हमारे पास में सबसे पहले होना चाहिए एक नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड सेट जिसको हम कर लेते हैं लेट ए, यानी ए एक ऐसा सेट है जो नॉन वॉइड है यानी नॉन एम्प्टी है, इसमें कोई न कोई एलिमेंट है। नॉन वॉइड सेट होना चाहिए। ये इन तीनों के लिए जरूरी, यानी सबसे पहले सेट गिवन होना चाहिए जिसमें कुछ एलिमेंट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब बात करें हम, एक रिलेशन इसके अंदर गिवन होना चाहिए, गिवन रिलेशन आर। ये दो चीजें हर क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन होनी चाहिए, सेट ए और सेट ए के अंदर जो जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स के अंदर क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, जिसको अपन y = fx टाइप से भी लिखा करते हैं। तो ये रिलेशन आर गिवन होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि ये प्रूव करने के लिए आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ए से। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, आपको इसमें केवल एक एलिमेंट लेना है। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू ए। रिलेशन आर सबके लिए एक ही काम आएगा, तीनों ही चीजें प्रूव करने के लिए। यहाँ आपको 2 एलिमेंट लेना है और इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए आपको x y z बिलोंग्स टू ए, यानी आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन में एक ही सिस्टम है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना मतलब एक एलिमेंट लेना ए में से, सिमेट्रिक मतलब 2 लेने पड़ेंगे और ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, सभी में रिलेशन आर एक ही है। आपको क्या करना है, यहां पर x बिलोंग्स टू ए, इफ x, x बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x r x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। उस केस में आपके यानी x r x ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब x, x का मतलब ये हुआ कि x का x से r रिलेशन है। x x दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर है, यानी x का जो रिलेशन r x से है तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहा जाएगा। इसको रिवर्स करना जरूरी नहीं कि रिवर्स भी पॉसिबल हो, तो यहाँ ये x पहले ही रहेगा, ये x बाद में रहेगा, ऑर्डर्ड पेयर है काम। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x का x यानी खुद से ही r रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। हम कह सकते हैं कि r इज रिफ्लेक्सिव इन सेट ए। ये काम हमारा
हुआ रिफ्लेक्सिव वाला, यानी खुद का खुद से रिलेशन बताना है, ये प्रूव करना है। फिर इसके अंदर हम बात करें फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो यहां पर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई अलग अलग एलिमेंट है, वो सेट के होंगे और ब्रैकेट में लिखते ही ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर इट मींस अ रिलेशन, एक रिलेशन है, यानी ये जो है एलिमेंट वो आर में होना चाहिए। ये आपके पास में गिवन है, हर कंडीशन में सिमेट्रिक जब प्रूव करोगे तो ये चीज आपके पास गिवन है कि एक्स का वाई से आर रिलेशन है, ये आपको मानकर चलना है। अब आपको पता करना है कि x का y से आर रिलेशन है, तो ये अगर मान लो कहता है कि y का x से वही रिलेशन है, ठीक है, यानी कि आपके पास में x आर वाई, दिस इंप्लाइज y आर x, दिस इंप्लाइज, यानी x का y से जो रिलेशन गिवन है, अगर आपको पता लगाने कि अब ये रिलेशन x का वापस y का x से है या नहीं है, y का x से, अगर ये भी है तो आप कह सकते हो कि R इज सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट A। हम तीसरी बात लेते हैं, हमने 3 एलिमेंट लिए, अब यहां क्या है हमारे पास में गिवन ये है, ये चीज हमारे पास में गिवन है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये चीज गिवन है, हर बार आपको ये चीज मानकर चलना है कि ये क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन यही से कि एक्स वाई आर का है और वाई जेड भी आर का है, आर में है एलिमेंट। अब आपको पता लगाना है कि ये चीज है कि नहीं है, एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स का वाई से आर रिलेशन है और वाई का जेड से भी वही आर रिलेशन है, तो उस केस में आपको पता लगाना कि x का z से वही रिलेशन r है या नहीं। अगर x का z से वही रिलेशन r है तो उस केस में आप कह सकते हो कि r इज ट्रांजिटिव इन A, यानी x का y से रिलेशन है, y से z का है वापस, यानी y का z से है, तो आपको फर्स्ट का लास्ट से यानी x का z से भी वही रिलेशन होना चाहिए, उस केस में वो ट्रांजिटिव होगा। यानी हमेशा आपको ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन मान के चलना, यहाँ पर ये गिवन मान के चलना, तो उस केस में आपको उल्टा बताना है इसके अंदर और इसके अंदर। अब हम इसमें ये तीनों ही रिलेशन इस तरीके से लेते हैं। अब हम इसके अंदर बात करते हैं एक एग्जांपल की। सपोज मैंने कहा हर क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए, हर क्वेश्चन में एक सेट होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, उन एलिमेंट्स के अंदर कोई रिलेशन आर होना चाहिए जो आर गिवन होगा। ये दोनों चीज आपको हर क्वेश्चन में ढूंढनी है, सेट ए और रिलेशन आर। हम अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम सेट ए जो ले रहे हैं उसके अंदर तो हम ले लेते हैं बहुत सारी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, L1, L2, L3, Ln। सपोज हमने बहुत सारी लाइन, स्ट्रेट लाइन ले ली, एक सेट है उसके अंदर, और हमारे पास रिलेशन जो R है वो रिलेशन क्या है, वो है पैरेलरिटी। ये है रिलेशन पैरेलरिटी, ये रिलेशन हमारे पास में दे रखा है। अब आपको प्रूव करना है पहला कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। आप इसको आगे बढ़ाएं।
हमारी जो डेफिनेशन कहती है इसमें एक एलिमेंट लेना है, यानी आप इसमें से एक लाइन ले लेंगे। सपोज फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू A। अब आपको कहा गया है कि x L का मतलब L जो है A का है, आपको पता क्या लगाना है, L का L से यानी L1 का L1 से रिलेशन आर होना चाहिए। तो आप देखें L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, ये है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। सेम एलिमेंट लेने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम एलिमेंट लेने हैं L1 L1। तो यानी L1 का L1 से रिलेशन R है या नहीं, यानी R क्या है, पैरेललिटी, यानी कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है या नहीं। तो हम कह सकते हैं, हम जानते हैं L1 के पैरेलल है, कोई भी लाइन खुद जो है खुद के पैरेलल होती है। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हम बात करें सिमेट्री की, यहाँ हमें दो लाइन लेनी पड़ेगी। तो हम लेते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R बिलोंग्स टू A, दो लाइन ली। अब हमें देखना, हमें ये पता है कि ये चीज़ गिवन है, यानी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R है, मतलब गिवन क्या है, L1 पैरेलल टू L2, ये गिवन है। अब आपको पता लगाना है कि L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R है कि नहीं। लिख तो दिया है पर ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि L2 पैरेलल L1, यानी L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। तो आप कह सकते हो कि ये R इज सिमेट्रिक इन A। अब हम तीसरी बात करें, तीन एलिमेंट लेना है, यानी आपको इसके अंदर L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A लेना है। अब आपके पास गिवन क्या है, L1 कॉमा, यानी डायरेक्ट लिखता हूं मैं, L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू L3। अब आपको बताना लगाना है कि L1 पैरेलल टू L3 है या नहीं। लिख दिया अलग बात है, पहले ये पता लगाइए कि वास्तव में एक नहीं। तो आपको पता है कि एक लाइन दूसरी के L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल भी होगी। इस तरीके से ये L1 L2 L3 L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये फर्स्ट लास्ट के भी पैरेलल है। तो ये इस तरीके से हम इसके अंदर ये प्रूव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं, इसमें एक एग्जांपल लेता हूं। मैं इसकी जगह ले लेता हूं परपेंडिकुलर। मैंने पैरेलल की जगह सेट वही रखा है और रिलेशन चेंज कर दिया, मैं परपेंडिकुलर बना दूं। अब परपेंडिकुलर के अंदर हमें वापस इन तीनों को प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो परपेंडिकुलर में क्या है, आप देखें इसके अंदर कि एक लाइन, कोई भी लाइन खुद पैरेलल नहीं हो सकती और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात, यहां पर देखें सिमेट्रिक, लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर L1 है? यस है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये वापस L2 भी इसके परपेंडिकुलर होगी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है परपेंडिकुलर वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। थर्ड कंडीशन लेते हैं हम, इसमें तीन लाइन लेते हैं। हम देखते हैं कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 ये गिवन है और L2 वापस परपेंडिकुलर है L3, तो क्या ये रिलेशन ये पॉसिबल है कि L1 भी परपेंडिकुलर हो L3 के? इट इज नॉट पॉसिबल। तीसरी लाइन वापस उसके पैरेलल में आ जाएगी, और ये जो है स्पेशली एक प्लेन के लिए, ये लाइनें सारी एक प्लेन में है, ये मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास में, क्योंकि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसके मान लो परपेंडिकुलर है, तो तीसरी लाइन वापस ये L1 ये L2 और L2 वापस L3 के परपेंडिकुलर है, ये L3,
तो उस केस में देखो L1 L3 के पैरेलल हो गई है, तो उस केस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। यानी हमने दो एग्जाम्पल लिए, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों के लिए स्पष्ट कर दिया बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव एक एलिमेंट, सिमेट्रिक दो एलिमेंट लेना है, और इसमें तीन एलिमेंट लेकर के प्रूव करना पड़ेगा। एलिमेंट आपको गिवन सेट में से लेना है। अब मैं एक फाइनली इसका कंक्लूजन कर दूं, अगर कोई रिलेशन R ए में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक इनको हिंदी में कहते हैं, तो अगर वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन R is reflexive, symmetric and transitive in given set A, then relation R is called equivalence relation in set A। मतलब अगर ये तीनों ही रिलेशन अगर किसी में सेट A के अंदर अगर प्रूव होते हो, तो मौजूद हो, एग्जिस्ट हो, तो उस केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा R। ये R जो है इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध कहलाएगा, हिंदी में उसको तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 का। तो उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है कि सेट तो आपके पास में है इंटीजर नंबर z और रिलेशन R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यानी आपको जो चीज़ें, तीन चीज़ें जो प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, इन तीनों के लिए मैं जो शुरू में मैंने बताया कि उसके अंदर आपको एक सिस्टम है पूरा कि आपको एक सेट गिवन होना चाहिए और दूसरा एक रिलेशन गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेट है वो इंटीजर नंबर है और रिलेशन जो है वो R इस तरीके से गिवन है कि एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यानी x में से y को अगर माइनस किया जाए तो एक इंटीजर आना चाहिए, ये रिलेशन है। तो अब हम वही तीनों चीज़ें प्रूव करते हैं। मैंने वही बताया, रिफ्लेक्सिविटी एक एलिमेंट लेना, सिमेट्रिसिटी दो एलिमेंट लेना और ट्रांजिटिविटी जो है उसके अंदर तीन एलिमेंट लेना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए, मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्लियर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट x बिलोंग्स टू z, a की जगह z हो गया है, फॉर एवरी x, x बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज x माइनस x इक्वल टू 0 belongs to z which is an integer, therefore x are x for every x belongs to z, and this is implies R is reflexive in z। आप देखें x में से x माइनस करोगे, जो डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को यूज़ किया, एलिमेंट x और y की जगह दोनों सेम ही लिए जाएंगे और उस केस में 0 आ रहा है, 0 z के अंदर शामिल है और अपन कह सकते हैं कि x का x से R रिलेशन है, यानी 0 भी एक इंटीजर नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, लेट फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू z, दिस इम्प्लाइज वी have already know x y belongs to R, this implies x minus y equal to let k, या k लिख दे। आपको पता है x में से y अगर माइनस किया जाएगा तो एक कोई इंटीजर नंबर ही आएगी, बिलोंग्स टू z फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू z। अब यानी ये बात तो गिवन है, इसने कह दिया है कि x में से y माइनस किया जाए तो कोई इंटीजर नंबर आएगा, डेफिनेशन में ही दे रखा था। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें ये देखना है कि y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z। अगर k z में है तो इसको अगर रिवर्स माइनस किया जाए
तो उस केस में माइनस के आएगा और वो भी जेड में होगा। तो आप कह सकते हो कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। आप देखते हो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक इन जेड। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना। अब हम तीसरी बात लेते हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड। तो आप देखें हमारे पास इसके अंदर ट्रांजिटिविटी में क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड लैंग्वेज सेम रहेगी, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हमारे पास ये गिवन है, और उस केस में हम इसको आगे क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू सपोज k1 बिलोंग्स टू आर एंड y माइनस जेड इक्वल टू k2 बिलोंग्स टू जेड में होगा इंटीजर में, और ये भी हमारे जेड में होगा k2। दो क्योंकि 3 अलग अलग इंटीजर ले लिए हैं, तो उनमें से आप पहले इंटीजर में दूसरा माइनस करोगे। मान लो कोई k1 है जो कि जेड में होगा, जैसे 4 में से 3 गए, -1 बिलोंग्स टू जेड। यहाँ आपने 7 ले लिया, तो उस केस में 3 - 7 इक्वल टू -4 विच बिलोंग्स टू जेड, यानी कि k2 बिलोंग्स टू जेड। अब हम क्या करते हैं, वी टेक, हम इसको प्लस कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू आप लेंगे x, चलो एक एक काम करें, y प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू x माइनस जेड। वाई से वाई कैंसल, तो आप देखो x माइनस जेड यानी कि फर्स्ट में से लास्ट माइनस किया, क्योंकि x एंड z बोथ आर एन इंटीजर, देयरफॉर one integer minus next integer equal to also an integer। तो हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो इसको यहाँ छोड़ दो, आप इसकी वैल्यू पुट करें k1 प्लस k2 इक्वल टू k, यानी कि आप देख रहे हो कि x माइनस जेड इक्वल टू k विच इज बिलोंग्स टू जेड इंटीजर नंबर। क्योंकि 2 इंटीजर को अगर आप प्लस करते हैं तो वापस वो आपके एक इंटीजर ही आएगी, तो x माइनस जेड भी आपके इंटीजर नंबर आ रहा है, और इसलिए आप कह सकते हो कि x जेड बिलोंग्स टू r, और फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, r इज ट्रांजिटिव इन z। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये तीनों ही रिफ्लेक्सिव भी है। R is reflexive, symmetric and transitive in relation set A. Therefore, R is equivalence relation in integer number Z। तो इस तरीके से तीनों ही है, तो हमारे पास में ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आए, बस हमें ये ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेना और उसको आपको उसके अंदर फॉर्मुलाइज करना है। इसमें 2 लेने सिमेट्रिक के अंदर फॉर्मुलाइज करना है, 3 लेने फॉर्मुलाइज करना है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों ही चीज़ें है या नहीं उसका पता चल जाएगा। अगर तीनों ही रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध जो हम कहते हैं ये होगा।